नवरात्र सबसे पहले किसने किया था पता है? पीछे नवरात्र का व्रत सबसे पहले किसने किया था? सोमवती नाम की कन्या ने ना। एक पीठत नाम के मनोहर नगर में अनाथ नाम का एक ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण क्या करता, रोज माता रानी की होम क्या करता था। हम तो कभी कभी जैसे पंडित को बुला करके हवन कर लेते हैं ना, वो रोज हवन किया करता था माता रानी। उसके यहाँ मोहित भी आए हैं। उसके यहाँ एक कन्या पैदा होती है, उसका नाम उसने सुमति रखा। अब सुमति धीरे धीरे बड़ी होती गई और अपने पिता के साथ वो भी हवन में जाया करती थी मंदिर में। जवान हो गई सुमति, एक दिन वो अपने सहेलियों के साथ खेलने चली गई। सहेलियों के साथ खेलने चले गई और माता रानी की पूजा में ना जा पाई हवन में। पिता को गुस्सा आया कि रोज तो ये आती है बट आज आई नहीं। ऐसी असावधानी देखकर उसने क्रोध में अपनी लड़की से कहा कि मैं तेरा विवाह किसी दरिद्र कुष्ठी के साथ करूंगा। पिता के ऐसे कटु वचन सुनकर के उसको बड़ा दुख हुआ। उसने कहा कि पिताजी, आप जिसके साथ भी मेरा विवाह करते हो कर दो, बट मेरा तो जो भाग्य के ऊपर विश्वास है, मेरे भाग्य में अगर कोड़ी लिखा है, कुष्ठी लिखा है तो मेरा पति वही होगा। तो जैसे गुस्सा से उसने भी बोला तो लड़की के जवाब सुन करके उसको और भी ज्यादा गुस्सा आया। उसने क्या करा, एक कुष्ठी को ढूंढ करके उसके साथ उसका विवाह कर दिया। अब कोई भी पिता नहीं होता है कि अपने कन्याओं को ऐसा किसी को भी साथ भेज देंगे। उसने क्या करा, कुष्ठी के साथ विवाह करा और विदा भी कर दिया। वो कुष्ठी था उसका कोई घर नहीं था। तो घर नहीं था, वो ऐसे ही जंगल में गए, बियाबान जंगल में जाकर के रात ऐसे ही काटा। वहां पर बड़ा दुख हुआ। वहां पर माता भगवती प्रकट होती है। माता ने कहा कि बच्ची तू मेरे से कुछ मांग ले। तो उसने पूछा तू कौन है जो मुझे वरदान दे रही है? सुमति ने कहा। तो वरदान दे रही है कौन है? तो माता रानी ने कहा मैं जगदम्बा हूँ, जगत माता हूँ, और मैं तेरे पूर्व जन्म के व्रत से खुश होने के बाद मैं तेरे को ये वरदान दे रही हूँ। तो कहा कि अगर तू सच में माता है, शक्तिशाली है, तो मेरे पति का रोग ये दूर कर दे। माता ने कहा तूने नवरात्र के 9 व्रत किए हैं, उसमें से एक व्रत का फल अपने पति को दे और उस फल के प्रभाव से तेरे पति का कोढ़ दूर हो जाएगा। उसने ऐसा सोचा तो तुरंत उसके पति का कोढ़ दूर हो गया और सोने के शरीर जैसा समान उसका शरीर, सोने के समान जैसा उसका शरीर हो गया। माता रानी ने कहा कि तेरा पुत्र भी होगा जो बहुत ही अच्छा होगा और आगे जाकर के राजपाट करेगा। माता ने कहा और वरदान मेरे से मांग। सुमति ने कहा मैं क्या वरदान तेरे से मांगू? अगर वरदान देना ही है तो जो नवरात्र व्रत किए हैं उसके बारे में मेरे को बताओ, और मैंने कब किए ये व्रत। सुमति को बताया माता रानी ने, पूर्व जन्म में तो निषाद की स्त्री थी, भील, हाँ, जो नीचे पुल के होते हैं। तुम्हारे घर में खाना पीना कुछ होता नहीं था ना, कुछ भी खाना पीना उनके घर में था नहीं, और खाने के लिए तो कुछ भी लोग वाक करते हैं। तो उन्होंने चोरी करी। एक दिन चोरी जैसे करी तो चोरी के कारण उन्हें पुलिस वाले पकड़ करके ले गए और जेल में बंद कर दिया। उन दिनों में नवरात्र के व्रत चल रहे थे, तो ना तो उन्होंने कुछ खाने को दिया ना पीने को दिया। अनजान में उनका नवरात्र का व्रत हो गया, और नवरात्र के व्रत उन्हीं व्रत से माता रानी प्रसन्न हो गई। तो सबसे पहले उनका ये नवरात्र का व्रत हुआ था। तो कहा ये कब किया जाता है? उसने पूछा। माता रानी ने बताया नवरात्र अश्विन और चैत्र इन दिनों में शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा में किया जाता है। शुक्ल पक्ष मतलब अमावस्या के दूसरे दिन से नवमी तक ये व्रत किया जाता है, वही नवरात्रों के व्रत कहलाते हैं हम। इसका नियम माता रानी ने बताया कि महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती की मूर्ति या विग्रह प्रतिमा बना करके या फोटो लेकर के कोई लाल पटली में कपड़ा बिछा करके या लाल पटली या ऊंचा आसन उसमें बना करके इनकी पूजा करी जाती है नवरात्रि के 9 दिनों में। कोई फूल वूल लगा लो, थोड़ा सा वाटिका जैसा बना लो, या कोई पेड़ हो फूल का, उसमें प्रतिदिन जल दें, मतलब सींचें उसको, और शयन करने के लिए नीचे विश्राम करें।
और 24 घंटा माता का नाम मन में रहे, 24 घंटा। अगर ऐसा नहीं है कि दो चार कुछ औरतें बात करी तो वहां बैठ के किसी की बदनामी सुन ली तो वो खंडित हो जाता है। इसलिए अगर व्रत कर रहे हो ना तो 24 घंटा माता रानी का ध्यान होना चाहिए, ठीक है। और दोनों समय का व्रत ना हो सके तो एक समय भोजन करो। माता रानी ने बताया सुमति को कि एक समय भोजन करने से भी नवरात्रि के 9 व्रत के पूरे फल प्राप्त होते हैं। कई बार ऐसा होता है भूख लगती है, बहुत ज्यादा व्रत रख लेते हैं, आत्मा को तो भूख लग रही है, साधक नहीं है, साधना नहीं कर पाए हैं व्रत की, तो वो व्रत भी खंडित जैसा होता है। कई बार ऐसा होता है व्रत करने से हम बार बार यूरिन को जा रहे हैं, पेशाब कर रहे हैं ना, वो भी खंडित हो जाता है। इसलिए अगर व्रत कोई कर रहे हो ना तो मैं पहले ही बता दूं, पेशाब वगैरह जाते हो ना तो पानी लो, अगर व्यवस्था है तो 4 बार कुल्ला करो। और शाम की फिर पूजा करते हो, नहा नहीं पा रहे हो शाम को तो कमर से नीचे धुलो, धुलने के बाद कपड़ा बदलो, उसके बाद फिर पूजा करोगे। और अगर किसी को कुछ पूछना है तो ना तो पूछें इसके बारे में, नवरात्र के बारे में कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं।